अब थक गया हूँ मैं। तो ये है मेरे जीवन का पहला मैकबुक, वो भी मैकबुक एयर M5। देखो छोटी मोटी चीज लेने की मेरी आदत नहीं है, लेता हूं तो एकदम लेटेस्ट। और शायद ये तुम्हारा भी पहला मैकबुक हो सकता है अगर तुम मेरी तरह एक विंडोज यूजर होगे तो। और अगर तुम विंडोज यूजर थे और ये तुम्हारा पहला मैकबुक है तो आज मैं इसकी कोई तारीफ नहीं करने वाला, मैं तुम्हें बताने वाला हूं तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस होगी अगर तुम विंडोज से इस पे स्विच हो रहे हो। तो एक एक छोटी प्रॉब्लम बताऊंगा तुम्हें क्या क्या चीजें डिफरेंट देखने को मिलेगी विंडोज से इसके अंदर। तो शुरू करते हैं प्रॉब्लम्स इन अ मैकबुक। सबसे पहले हार्डवेयर की बात करूं क्या, कौन बोलता है कि मैकबुक हीट नहीं होता। देखो अभी टाइम हो रहा है 10:27 PM, ठीक है। अगर मैं इसका टेम्परेचर तुम्हें दिखाता हूं, देखो नॉर्मल होगा, अभी मैंने कुछ भी यहाँ पे एडिट वगैरह नहीं किया। 97.2 है, इधर देखें तो 96.9 है और यहाँ पे भी 96.9 है, मतलब एवरेज निकालो तो 97 के आसपास है। अब मैं थोड़ी बहुत यहाँ पे एडिटिंग करता हूँ। देखो 10:27 हो रहे हैं ना, मैं तुमसे मिलता हूँ आधे घंटे बाद। 5 minutes later. देखो ज्यादा देर रुकने की मेरे को खुद जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि देखो अभी यहाँ पे हो रहा है 10:33 PM और अभी ज्यादा 5 मिनट हुए हैं। अभी मैं तुम्हें इसका टेम्परेचर दिखाता हूँ, मैं एडिट पे लगाया था, मतलब 5 ही मिनट हुए हैं। 102 हो चुका है और यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा था, 103, 103। देखो मतलब यहाँ पे पहले ही मतलब 5 मिनट में तुम्हें दिख जाएगा कि हाँ टेम्परेचर तो बढ़ता है। तो ऐसा नहीं है कि ये गर्म नहीं होता। अभी मैं थोड़ा और यूज़ करूँगा ना, फिर इसका टेम्परेचर देखना ये हाई हो चुका होगा। अगर मैं तुम्हें बताऊं ना, अगर मैं एडिटिंग करने जाता हूं लेयर के ऊपर लेयर लगाता जाता हूं तो इसका भी पिछवाड़ा गर्म हो जाता है और वो इतना होता है कि तुम्हें फील होता है। तो ये सबसे पहला मिथ है कि मैकबुक एयर हीट नहीं होता। नहीं भाई, होता है। हीट होने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे जिसकी परफॉर्मेंस है ना वो ड्रॉप हो जाती है। नहीं भाई, एकदम मक्खन चलता है। अब दूसरा, यहाँ पे जो एप्पल है ना, इसने बिल्कुल मना कर रखा है ये जो स्क्रीन है इसके ऊपर कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्टर या फिर कोई भी टेम्पर नहीं लगाना है, क्योंकि अगर इन दोनों के बीच में कीबोर्ड और ये जो स्क्रीन है ना इसके बीच में कुछ भी 0.1 mm से थिक आया और इसके वजह से स्क्रीन खराब हुई तो कुछ भी गारंटी नहीं मिलने वाली। और अगर तुम सोच रहे हो कि इसकी डिस्प्ले थोड़ी मजबूत वाली इसलिए एप्पल ने मना किया, तो नहीं भाई, नहीं है मजबूत। मुझे ये लैपटॉप लिए 10-15 दिन हुए हैं। मैं 27 जून को इसको लेके आया था और अभी इसके अंदर एक लाइन आ चुकी है, मतलब ये जो कीबोर्ड वाली ये वाली लाइन है ना, ये छप चुकी है। अगर मैं तुम्हें क्लोज से दिखाता हूँ ना तो तुम्हें शायद फील होगी, दिख रही है। हाँ, जब इतने ही दिन में ऐसा हाल है तो सोचो कुछ महीनों में क्या होगा। तो इसीलिए एक मेम्ब्रेन लगवा लेना। अब तीसरे पे आते हैं। तो मेरी तरह जो भी पहली बार मैकबुक ले रहा होगा ना, तो ये मिडनाइट कलर बिल्कुल मत लेना यार, क्योंकि अगर तुमने इसमें गलती से हाथ रखा फिर तुम्हारा पहचान पत्र यहीं दिखेगा और ये बहुत गंदा होता है यार। साफ करते करते तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन ये होगा नहीं। अब साफ करने से एक चीज और मेरे दिमाग में आ रहा है, ये जो एप्पल है ना, अभी देखना मैं एक चीज तुम्हें दिखाता हूँ। ये विंडोज मेरा लैपटॉप है। अगर मैं इसको खोलता हूँ, ठीक है, मैंने खोला इसको, अभी ये पावर ऑफ है, मतलब शट डाउन कर रखा है मैंने। अगर मैं कोई कपड़ा लेता हूँ, मुझे इसको पोंछना है, मतलब ये कुछ धूल वगैरह आ गए तो मेरे को इसको पोंछना है। मैं कुछ भी करता रहो भाई, कुछ भी करता रहो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये जब तक ऑन नहीं होगा, जब तक मैं पावर बटन नहीं दबाऊंगा। लेकिन अगर यही काम मैं मैकबुक में करता हूँ, सबसे पहली बात तो ये इसको जैसे ही लिड को मैं ओपन करता हूँ, ये अपने आप चालू हो जाता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसके बाद एक और चीज़ दिखाता हूँ, फिर से बंद कर दूँ इसको मैं। अगर यहाँ पे कुछ भी गंदा हो गया, मैं मान लो स्क्रीन साफ़ कर रहा हूँ, वो तो ठीक है, स्क्रीन साफ़ कर दी मैंने, लेकिन इस पे जैसे ही मैं ऐसे करता हूँ ना और कोई भी बटन दब गई, ये चालू हो जाता है यार। अब एक और सबसे बड़ा दुख एप्पल मैकबुक एयर M5, मतलब M5 में नहीं, जितने भी मैकबुक आते हैं उसके अंदर होने वाला है पोर्ट्स। 2 पोर्ट्स हैं इसके अंदर सिर्फ, और एक हेडफोन जैक। अभी मैं तुम्हें विंडोज दिखाता हूँ, ठीक है। इसको अगर मैं हटा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 पोर्ट हैं भाई इसके अंदर, 8 पोर्ट। और इसके अंदर सिर्फ 2 टाइप सी पोर्ट, और उसके लिए मेरे को अलग से खर्चा करके ये लेना पड़ता है यार। और अगर तुम इसको कहीं लेके जाओगे ना, ऐसा करके लेके जाना पड़ेगा। तुम्हें बताओ ये अच्छा लग रहा है?
कम से कम 1-2 पोर्ट्स और दे देता है एप्पल तो कुछ दिक्कत हो जाती। अब आई थिंक मैंने सारे सोल्यूशन बता दिए होंगे कि इसके हार्डवेयर में जो भी दिक्कत है वो कैसे सुधारी जा सकती है, लेकिन सॉफ्टवेयर में जो दिक्कत है उसे कैसे सुधारोगे उसका भी सोल्यूशन बताऊंगा। लेकिन इससे पहले प्रॉब्लम की बात कर ले क्या। सबसे पहले अगर माउस को स्क्रॉल करते हैं ना, जैसे विंडोज लैपटॉप में होता था ना, तुम नीचे स्क्रॉल कर रहे हो तो नीचे जा रहा है, ऊपर स्क्रॉल कर रहे हो तो ऊपर जा रहा है, यहाँ पे उल्टा होता है, नीचे स्क्रॉल करोगे तो ऊपर जाएगा, ऊपर स्क्रॉल करोगे तो नीचे जाएगा। और सबसे बड़ी दिक्कत, तुम्हारे पास ये मैकबुक है लेकिन एप्पल का फोन नहीं है ना, तो तुम्हारी मौत होने वाली है डाटा ट्रांसफर में। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एंड्रॉइड है S23 जिससे ये वीडियो शूट हो रहा है, और ये मैकबुक मैंने जब लिया और डाटा ट्रांसफर किया, जैसे विंडोज में होता है ना, केबल लगाई, इस पे लगाया, दिखाने लगा, डाटा ट्रांसफर कर लो चाहे जितने जीबी का हो, यहाँ पे ऐसा होता ही नहीं है। देखो सॉल्यूशन की बात करूँ तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ऐप स्टोर को खोलना है। ऐप स्टोर को खोलने के बाद यहाँ पे सर्च करना है लोकल सेंड। अब उसे इंस्टॉल कर लेना, फिर उसके बाद अपने प्ले स्टोर में चले जाना और वहाँ पे सर्च कर लेना लोकल सेंड, उसको वहाँ से इंस्टॉल कर लेना। अब जो भी फाइल है तुम सीमलेसली ट्रांसफर कर सकते हो। इतना याद रखना तुम्हारे घर में वाईफाई लगा होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद इसकी स्पीड जो होने वाली है ना वो ठीक ठाक मिल जाएगी। और अगर वाईफाई नहीं लगा है तो तुम्हें उतना टाइम लगने वाला है जितना तुम्हें इस धरती में आने में लगा था इस डाटा को ट्रांसफर करने में। अब मुझे एक चीज बताओ, कौन है वो इंसान जिसने बोला मैकबुक का ट्रैक पैड विंडोज से ज्यादा अच्छा होता है? अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक एग्जांपल के साथ जो विंडोज कर सकता है और ये नहीं। देखना, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक फोल्डर खोल लिया है, मेरे को ये फोल्डर पूरा सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये मेरा ट्रैक पैड देखते जाना ध्यान से। मैंने क्या किया, इस कोने से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ से इसको पूरा खींच लिया। देखो मेरा ट्रैक पैड खत्म हो चुका है, यहाँ पे वो अभी भी सिलेक्ट कर रहा है। अगर मैं इसको इधर खिसकाता हूँ तो कर रहा है, मतलब मैं इस कोने पे आ जाता हूँ ना, फिर भी फुल स्क्रीन अगर मेरी सिलेक्ट नहीं हुई है, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखना 1 मिनट फिर दिखाता हूँ। मैं ट्रैक पैड के बीच से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से करता हूँ। मैंने इसको ऐसे सिलेक्ट करा और ये देखो मेरा ट्रैक पैड यहाँ खत्म हो चुका है और उसका देखो अभी भी चल रहा है। मैं थोड़ा सा इसको इधर खिसकाता हूँ तो वो इधर भी जा रहा है। देखो मैं इधर यहाँ पे रुका हूँ और वो चल रहा है, ठीक है। अब यही चीज़ अगर मैं मैकबुक में दिखाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे मैंने फोल्डर खोल के रखा है ना, अगर मैं इसको, ये भी ट्रैक पैड को भी ध्यान देना, मैंने क्लिक करा और इसको ऐसे खिसकाया और ये मेरा ट्रैक पैड यहाँ पे ख़त्म हो गया, वो रुक जाएगा। फिर से देखो ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये अब आके अपने आप वो सिलेक्ट नहीं करेगा, मेरे को अपनी तीसरी उंगली लगानी पड़ेगी ऐसे ऐसे करके, तब मैं जाके इसको सिलेक्ट करूँगा। तुम बताओ ये क्या है। अब दूसरे की बात करूँ तो अगर तुमने यहाँ पे कुछ भी खोल के रखा है ना, फॉर एग्जांपल तुमने बहुत सारे ऐप को खोल के रखा है, तो तुम ये जो रेड डॉट दिख रहा है, मतलब ये क्रॉस वाला सिंबल, इसको दबा दिया तुमने और तुम्हें लग रहा है कि ये बंद हो चुका है, तो नहीं, गलत हो तुम। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, तुम्हें कमांड क्यू दबा के इसको क्विट करना पड़ेगा, तब जाके ये बंद होता है। फॉर एग्जांपल जैसे विंडोज़ में क्रॉस वाली बटन दबाई तो ये बंद हो गया, लेकिन यहाँ पे ना, हम चल रहे हैं। ऐसा पता है क्यों करता है एप्पल? यूनिफाइड मेमोरी है, कर लो जितना काम करना है, खोलोगे तो वहीं से खुलेगा। विंडोज की तरह नहीं, दोबारा क्लिक किया तो फिर से शुरू हो गया वहां से एकदम। अब तो मैं एक चीज और दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे जैसे विंडोज में कंट्रोल बटन होती थी ना, ये वाली, अब वो चेंज हो चुकी है कमांड बटन से मैकबुक में, लेकिन ये कंट्रोल बटन यहाँ पे क्या कर रही है, तुम्हें पता है क्या कर रही है? देखो पुराने जनरेशन के जो भी मैकबुक आते थे ना, मतलब पहले के ज़माने के, उसमें क्या होता था, ये जैसे इसके अंदर देखो मैं डबल क्लिक करता हूँ ना तो ऐसा कुछ मेनू खुल जाता है। तो पुराने जनरेशन के जो होते थे ना उसमें डबल क्लिक होता ही नहीं था। फॉर एग्जांपल देखो, तो वो लोग डबल क्लिक कैसे करते थे, ये जो कंट्रोल बटन है ना और माउस, इसको दबाया तो मैं अभी जो डबल क्लिक से खोल रहा था ना ये चीज़, वो वाला मेनू ऐसे भी खुल जाता है, कंट्रोल और ट्रैक पैड, ये खुल गया। तो तुम बताओ, अब जब ये फीचर आ चुका है डबल क्लिक वाला, तो एप्पल को ये हटा देना चाहिए ना। तो कंट्रोल बटन मतलब किसी काम की नहीं। और हाँ, जब इसको मैं पहली बार लेके आया था ना, तो वहाँ पे एप्पल स्टोर में इसको सेटअप वगैरह उन्होंने करके दे दिया था मेरे को, लेकिन ये नहीं बताया था इसे शट डाउन कैसे करना है, तो मुझे वही ढूंढने में बहुत टाइम लगा था। तुम्हें पता है कैसे होता है? ये जो एक छोटा सा एप्पल लोगो कोने में दिख रहा है ना, जब इसको तुम क्लिक करोगे तब जाके ये शट डाउन होता है। भाई ये तुम्हें लग रहा होगा कि क्या बता रहा है यार, लेकिन हाँ, तुम पहली बार लोगे तो ये फील होगा भाई कि ये बंद कहाँ से होता। अब देखो यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर टाइप का होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक होता है फाइंडर। फाइंडर पे तुम जैसे ही जाओगे ना, तुम्हारी जितनी भी फाइल्स वगैरह होगी वो सब खुल जाएगा यहाँ पे। लेकिन तुमने किसी भी फाइल को सिलेक्ट किया और इंटर मारा तो फाइल खुलेगी नहीं, उसका नाम चेंज होता है यहाँ पे। जैसे विंडोज़ में इंटर मार के खुल जाती है, यहाँ होता ही नहीं है।
इसके लिए स्पेस काम आता है। यहाँ पे इंटर की जगह स्पेस मारोगे तब वो फाइल खुलने वाली है। ऐसा तुम्हें लग सकता है कि इसके अंदर कट एंड पेस्ट नहीं होता, तो हाँ, फिर से गलत है आप। अगर तुम्हें कट एंड पेस्ट करना है तो उसे सिलेक्ट करके कमांड सी दबाना है, ये कॉपी तो हो जाएगा। फिर जिस फोल्डर में तुम्हें पेस्ट करना है इसे, फॉर एग्जांपल मेरे को इस फोल्डर में इसको मूव करना है, मतलब कट एंड पेस्ट करना है, तो तुम्हें कमांड ऑप्शन एंड वी दबाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे ये आ चुका है और इधर से ये गायब हो चुका है। और एक चीज तुम्हें कोई बताएगा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो जैसे कुछ तुम एडिट कर रहे हो ना, देखो बताना छोड़ो, मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ मैं क्या बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे अगर मैं कुछ इंपोर्ट करता हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कोई वीडियो एडिट कर रहा हूँ, ठीक है, और मुझे एक नॉर्मल सा स्क्रीनशॉट चाहिए, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, इसका मेरे को स्क्रीनशॉट वहाँ पे डालना है। मैंने कमांड शिफ्ट 3 दबाया, स्क्रीनशॉट आ गया। यहाँ पे देखो फ्लोटिंग विंडो आ गई। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको डायरेक्ट उठा के यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। इंपोर्ट सेक्शन में मेरे वीडियो में आ चुका है टाइमलाइन के अंदर। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे मान लो मैं कुछ एडिट वगैरह करना चाहता था, और अगर मैं थोड़ा सा एक वीडियो भी ले लेता हूँ, इसको कमांड शिफ्ट 5 दबाया मैंने, रिकॉर्ड इंटायर स्क्रीन को रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग चालू हो गई है। अब यहाँ पे अगर तुम देखते हो मैं इस रिकॉर्डिंग को बंद करता हूँ, ठीक है। मैंने बंद कर दिया, फ्लोटिंग विंडो आई, मैंने उठा के यहाँ पे डाल दिया इसको, और ऐसे करके टाइमलाइन में मैं लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लगा दिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कंट्रोल एस से सेव कर देता हूँ, ये वाला, ठीक है। मैंने सेव कर दिया। अब देखो यहाँ पे मैं इसको फोर्स करके क्विट कर देता हूँ, कमांड क्यू दबाया मैंने, क्विट कर दिया पूरा ऐप, ठीक है। अब देखना यहाँ पे अगर मैं इसको शट डाउन कर देता हूँ ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो मैं इसको शट डाउन करता हूँ, उसके बाद मैं इसको दोबारा खोलता हूँ। एक बार इसको शट डाउन हो दो, यहाँ से वापस मैं वो एडिटिंग वाला सॉफ्टवेयर खोलता हूँ, ठीक है। अब देखो ये वाला जो मेरा प्रोजेक्ट था ना, यहाँ पे ये जो मैंने स्क्रीनशॉट और रिकॉर्डिंग ली वो अपने आप डिलीट हो चुकी है, उसको मैं वापस यूज नहीं कर सकता। तो फिर इससे बचे कैसे? देखो ये जो फ्लोटिंग विंडो वाला ऑप्शन होता है ना, ये टेम्परेरी होता है। मैं तुम्हें बताता हूँ इससे कैसे बचना है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखो, सबसे पहले तुम्हें करना क्या है, कमांड दबाना, फिर शिफ्ट दबाना, फिर 5 दबा देना। जैसे ये तुम्हारा दब जाएगा ना, तो देखो ये ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन वाले में क्लिक करना, और यहाँ पे ये जो फ्लोटिंग विंडो थंबनेल दिखा है ना, ये तुम्हारा टिक होगा, तो इसे क्या कर देना, तुम्हें ऐसे अनटिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे तुम देखना सेव टू का ऑप्शन होगा। फॉर एग्जांपल जैसे अदर्स लोकेशन होगा, तुम अपनी फाइल सिलेक्ट कर लेना। मैंने जैसे फोल्डर बना रखा है, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग सिलेक्ट कर रखी है, तो मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट इसे हटा दूँ। यहाँ पे देखो फाइंडर में मैं जाता हूँ ना, तो ये जो अमन करके मेरा फोल्डर है, यहाँ पे देखना स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फोल्डर मैंने बना रखा है, सब कुछ मेरा यहीं सेव होता है। तो तुम भी ऐसा फोल्डर बना लेना। जब तुम्हारा ऐसा बन जाएगा फोल्डर, 1 मिनट कहाँ गया, हाँ, जैसे ये फोल्डर तुम्हारा बन जाएगा, फिर यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे ना तुम, अब ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे अपने कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, तो फिर वो डिलीट नहीं होने वाला। चाहे तुम शट डाउन कर दो या फिर सेव करके तुमने कुछ भी कर दिया, वो डिलीट नहीं होगा। लेकिन अगर तुमने ये नहीं किया और फ्लोटिंग विंडो से डायरेक्ट उठा के किया, तो तुम्हारी मौत हो जाएगी अगर तुम एडिटर हो तो। अब आई थिंक मैंने यहाँ पे सब कुछ कवर कर दिया। विंडोज से जब तुम मैकबुक पे स्विच हो रहे हो तो तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, मैंने सब कुछ बता दिया है। तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना अगर तुम भूल गए हो तो। मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, जाने से पहले ये वीडियो दिख रहा है ना, ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और अगर ये वाला चल गया, अगर नहीं चला तो कोई बात नहीं, अगर ये चल गया तो इसको एक बार जाके देख लेना भाई। 1000 व्यूज से थोड़ा सा ऊपर पहुंचा दो, ये दिल को खुशी मिल जाएगी। मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।